अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बेटे हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले तो बेटे हमने ये डिस्कस करना है कि वाई देयर इज़ नीड ऑफ डाइजेशन। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन। अब ये डाइजेशन क्या होती है, डाइजेशन की ज़रूरत क्यों है हमारी बॉडी में, या फिर जो भी फूड हम खा रहे हैं वो एज इट इज़ हमारी बॉडी में क्यों नहीं रहता, उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। पहले तो हमने ये डिस्कस करना है हमारी बॉडी को जो चीज़ रिक्वायर है वो क्या है। आवर बॉडी रिक्वायर, हमारी बॉडी को ज़रूरत है रिक्वायर नंबर 1 अमाइनो एसिड्स। हमारी बॉडी को अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत है। नंबर 2 ग्लूकोज की ज़रूरत है। नंबर 3 फैट्स की ज़रूरत है दैट कैन क्रॉस मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल। अब सबसे पहले बेटे हमारी बॉडी को जो फूड पार्टिकल्स चाहिए, जो फूड पार्टिकल इनटेक करने हैं हमारी बॉडी ने, जो फूड पार्टिकल्स हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, हमें उन फूड पार्टिकल्स की शक्ल में सबसे पहले तो फूड चाहिए। आवर बॉडी रिक्वायर, हमारी बॉडी को ज़रूरत है इन पार्टिकल्स की, लेकिन हम इस शक्ल में ही ज़रूरत है। यानी फॉर एग्जांपल अगर अमाइनो एसिड्स हम प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी को क्या चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए। अमाइनो एसिड्स से जुड़ के प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन को पहले तोड़ना पड़ेगा ताकि वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो और फिर हमारे सेल्स में वो एंटर हो सके। बेटे हमारे सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इतना ह्यूज मॉलिक्यूल अलाउ नहीं करती कि उसमें से वो पास हो सके। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, अब इसकी जो मेम्ब्रेन है बेटे, ये मेम्ब्रेन थिन है, इलास्टिक है, ये इतनी कोई इस मेम्ब्रेन में इतने बड़े बड़े पोर्स नहीं होते कि पूरी की पूरी प्रोटीन एंटर हो सके। तो पहले इस प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा और फिर इसको प्रोटीन जब टूटेगी तो क्या बनेगा, अमाइनो एसिड्स बनेंगे। फिर ये अमाइनो एसिड्स आसानी से इस सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लिपिड्स खा रहे हैं तो उन लिपिड्स के टूटने से क्या बनेगा, फैट्स बनेंगे। अब ये फैट्स आसानी से सेल के अंदर जा सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि वो मॉलिक्यूल आसानी से सेल्स के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो हमें डाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बेटे हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हम खा रहे हैं दैट इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स, वो डिफ्यूज़ नहीं होते, सेल के अंदर एंटर नहीं होते जब तक कि वो छोटे पार्टिकल्स में तोड़े ना जाएं। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है, लार्ज सब्सटेंसेस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है ताकि वो सेल्स में एंटर हो सके। तो डाइजेशन में होता क्या है बेटे, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है बेटे, ये कन्वर्ट करता है लार्ज नॉन डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस को, बहुत बड़े बड़े कौन से, नॉन डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस को इनटू किस में कन्वर्ट करेगा, छोटे छोटे स्मॉलर डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस में, डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, जो हम फूड पार्टिकल खा रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं एंड दे आर नॉन डिफ्यूजेबल। नॉन डिफ्यूजेबल का क्या मतलब है कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो पाते। हमने प्रोटीन खाया है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, तो वो एज इट इज़ हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन में नहीं जा सकते। हमें क्या करना होगा, हम बेटे अपने लार्ज फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं दैट आर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स या डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस। अब ये डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस आसानी से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं और हर सेल को ज़रूरत है फूड की। अब ये फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हो सकता है। तो डाइजेशन की ज़रूरत क्यों है हमें,
क्योंकि बेटे हम जो फूड खा रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़े बड़े सब्सटेंसेस हैं, उनको पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़ता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस में चेंज करता है, फिर जाके ये सारी चीज़ें हमारे सेल्स के अंदर एंटर हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करता ही क्यों है। उसकी वजह क्या है कि जो फूड हम खा रहे हैं वो बहुत बड़े सब्सटेंसेस हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उनको स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा ताकि वो सेल्स के अंदर एंटर हो सकें। तो अब बेटे जो डाइजेशन का प्रोसेस है इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, हमने वो स्टेप्स देखने हैं। नंबर 1 सबसे पहला स्टेप है, नंबर 1 बेटे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन के बाद होती है नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन एंड नंबर 5 डिफिकेशन। ये 5 प्रोसेसेस हैं जिसमें डाइजेशन कंप्लीट होती है। पहला प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेस्ट करना, फूड को मुंह में ओरली इनटेक करना इंजेशन कहलाता है। इंजेशन किसे कहते हैं, इंजेशन है बेटे टेकिंग इन फूड, टेकिंग इन फूड। जो हम फूड खा रहे हैं, फूड हम अपनी ओरल कैविटी में लेके जा रहे हैं, तो इस स्टेप को, इस ओरली फूड को खाने को हम क्या कहेंगे, इंजेशन कहेंगे। जैसे ही बेटे हमने उस फूड को खाया, वो फूड अब हमारे स्टमक में जाएगा और उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। डाइजेशन किसे कहते हैं बेटे, डाइजेशन है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया है उसको सिंपल छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। पहला स्टेप क्या है, इंजेशन, हमने फूड इनटेक किया। दूसरा स्टेप क्या है, डाइजेशन, कि अब जो फूड हमने खाया है इसकी अब ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी, इसको तोड़ा जाएगा सिंपल सब्सटेंसेस में। अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन है जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्प्शन के बाद बेटे नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे कहते हैं बेटे, एसिमिलेशन कहते हैं टू बिकम द कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। हमने क्या किया, फूड इनटेक किया, उस फूड में क्या था, प्रोटीन था। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ने उस प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड्स बनाए। अब वो अमाइनो एसिड हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगी, अब एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का ये मतलब है कि अब वो अमाइनो एसिड्स जो हमने खाए थे फूड से, अब वो हमारी बॉडी का कंपोनेंट बनेंगे। तो इस स्टेप को हम कहते हैं कि वो हमारी बॉडी में एसिमिलेट हो गए, हमारी बॉडी का कंपोनेंट बन गए। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन, टू बिकम द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब जो डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस हैं वो क्या करेंगे, ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, इनकॉर्पोरेशन, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, और कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंसेस टू बिकम पार्ट ऑफ। हमारी बुक में बेटे कॉन्स्टिट्यूट का वर्ड यूज हुआ है, मैं यहाँ पार्ट लिख रही हूँ कि अब हम क्या करेंगे, जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए हैं, हम अब उन सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी का कंपोनेंट बना लेंगे। हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन को तोड़ा, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया, अमाइनो एसिड हमारे ब्लड में आ गए। अब हम उस अमाइनो एसिड को हमारी बॉडी की प्रोटीन बनाएंगे, वो हमारी बॉडी का पार्ट बन गया। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहेंगे। लास्ट बेटे स्टेप है डेफिकेशन। डेफिकेशन किसे कहते हैं, डेफिकेशन इज एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अब कुछ फूड जो है बेटे वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में,
उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करना, ये भी डाइजेशन का प्रोसेस है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटे, टोटल 5 स्टेप्स हैं डाइजेशन के। पहला है इंजेशन। इंजेशन किसे कहते हैं? ओरली फूड को इनटेक करने को। उसके बाद क्या है? डाइजेशन के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ा जाएगा इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी, वो जो सिंपल सब्सटेंसेस अब बने हैं अब वो हमारे ब्लड में एंटर हो जाएंगे। उसके बाद होगी एसिमिलेशन, यानी जो फूड अब हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका, अब उस फूड से हम अपनी मर्जी का सब्सटेंस बनाएंगे जो हमारी बॉडी का होगा, इसे हम एसिमिलेशन कहेंगे। लास्ट स्टेप है डेफिकेशन, यानी जो वेस्ट बनेगा, जो अनडाइजेस्टेड रह गया है, जिसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, उसे अब रिमूव किया जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। ये बेटे स्टेप्स हैं डाइजेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे एलिमेंट्री कैनाल। ये छोटा सा टॉपिक है बेटे, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं। नेक्स्ट है जी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटे, ये क्या होती है? वाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल क्यों कहते हैं बेटे? तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है बेटे, इट इज़ अ ट्यूब, ये ट्यूब की शक्ल में, इट इज़ अ ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। इस वजह से हम इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं कि ये एक ट्यूब है, कैनाल की शक्ल में। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब, ये एक ट्यूब है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट फ्रॉम माउथ, ये माउथ से स्टार्ट होती है टू एनस, एनस तक लीड करती है। हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसी वजह से इसे हम और क्या नाम देते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। अच्छा जी, अब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? तो फॉलोइंग कुछ ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? अब हम इनको इन लिस्ट कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स की। कौन कौन से हैं बेटे? सबसे पहले तो है ओरल कैविटी, दैट इज़ माउथ, ये हमारा माउथ है जिसे हम बायोलॉजिकली ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के बाद नंबर 2 दूसरा क्या है? नंबर 2 है बेटे एसोफेगस, ये हम पढ़ेंगे आगे, फूड पाइप है। उसके बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद है बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद है रेक्टम, रेक्टम के बाद है एनस। ये ऑर्गन्स हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है बेटे कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक ट्यूब की शक्ल में है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक रन करता है। इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है? ओरल कैविटी है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। यहाँ तक बेटे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी, फेरिंग्स और एसोफेगस। अल्लाह हाफिज़।